दोस्तों स्वागत है आपका जूनियर असिस्टेंट की पीवाईक्यू की। आज हम जूनियर असिस्टेंट 2022 का शिफ्ट 2 का पेपर डिस्कस करेंगे जिसमें सिर्फ कंप्यूटर का कंपोनेंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज हम ये एनालाइज करिएगा, वीडियो को पॉज करने के बाद देखना कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके जो हो रहे करेक्ट हो रहे हैं आउट ऑफ 20 एंड कमेंट जरूर करना कितने आपके ठीक आ रहे हैं। और अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज इस सीरीज को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, यही हमारे लिए एक मोटिवेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज कंप्यूटर का सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए, प्रेसिंग द की क्विकली, जितना जल्दी हो हम उतना जल्दी करते चलेंगे। बाकी जो चीजें मैं कुछ आपको होमवर्क के लिए दूंगा कि आपने मेंशन करना, जैसे शॉर्टकट कीज के कुछ बाकी जो की ऑप्शंस उसका आपने मुझे मेंशन करना है कि उस बिना देखे हुए सर्च किए कि आपको कितना मेमोराइज है वो आपने बताना है। ठीक है, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो प्रेसिंग द डैश की विल मेक द पावर पॉइंट इन प्रेजेंटेशन मोड। का मतलब जब आप पीपीटी बनाते और फिर उसके बाद ऐसी कौन सी की प्रेस करने पे वो प्रेजेंटेशन मोड पे आती है। जब आप कहीं पर भी जाकर अगर काउंसलिंग कर रहे हैं या फिर कोई भी प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो उस मोड पे ले जाने के लिए आपको डायरेक्ट कौन सी की को प्रेस करना बेटा, ये आपने बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है F5। इसका करेक्ट आंसर क्या बेटा, F5। फंक्शन 5 की को आपको प्रेस करना होता है। चलिए, जेकेएसएसबी का फाउंडेशन बैच हम स्टार्ट कर चुके हैं जो 27 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है। अगर आप आगे अपकमिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए सोच रहे हैं जेकेएसएसबी के, तो आप इस कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। ऑनलाइन भी अवेलेबल है और ऑफलाइन भी अवेलेबल है। ऑनलाइन में आपको ये लाइव क्लासेस रहेंगी, सुबह 9 बजे लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। आप जाकर वहां पे डेमो क्लासेस भी चेक कर सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप स्टोर और प्ले स्टोर से, विंग्स एक उड़ा। ठीक है, तो कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो प्लीज इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी जितनी हेल्प हो सके उतनी हेल्प करें। ठीक है, बाकी जो स्टूडेंट्स ऑफलाइन आना चाहते हैं उनके लिए भी डेमोज अवेलेबल है, आप आकर अटेंड कर सकते हैं। जो स्टूडेंट जम्मू से बाहर के हैं उनके लिए पीजी अवेलेबल है, लाइब्रेरी फैसिलिटीज अवेलेबल है। हर चीज यहाँ पे टेस्ट सीरीज वगैरह सब रेगुलर रहेगा। ठीक है बेटा, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, व्हाट इज SMTP, मतलब इसका फॉर्मूला आपको बताना है। आप बता सकते हैं ये ईमेल के रिलेटेड ये एब्रीविएशन है और आपको पता है इसका फॉर्मूला, इसका जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, डैश इज द प्रोसेस ऑफ storing data and instructions to make them readily available for initial or additional processing as and when required। देखिए, कह रहे कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें आप डेटा को डेटा को स्टोर करते हैं एंड इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करते हैं टू मेक दम रेडी अवेलेबल, ताकि आप उसको तुरंत यूज कर सके। तो वो बेटा पता है आपको प्रोसेस कौन सा होता है, स्टोर करना। तो आप उसको बोलेंगे स्टोरिंग। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क आर एग्जांपल ऑफ व्हिच टाइप ऑफ मेमोरी। आपको पता है ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप जो होती थी ये किसके लिए, सेकेंडरी मेमोरी होती है। सारी की सारी किस मेमोरी के अंदर आती है, सेकेंडरी। कैशे मेमोरी जो होती है वो रैम और सीपीयू के अंदर होती है। फास्टेस्ट मेमोरी जिस प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है, रैम और रोम होगी। मेन मेमोरी कौन, प्राइमरी का पार्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब रैम जो होता है। ठीक है, तो ये आ गया ये सेकेंडरी। ये तीनों जो एग्जांपल्स हैं ये बेटा सेकेंडरी मेमोरी की एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, dash contains a photocell in a small tube and is used to select the objects directly on the computer screen। आपको बड़े अच्छे से पता है जो फोटो सेल यूज होता है फोटो रिलेटेड टू लाइट होता है। तो ऑप्शन में क्या आ जाएगा आपका, लाइट पेन। जॉयस्टिक नहीं, माउस नहीं, टच स्क्रीन। तो लाइट पेन इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। बेटा जूनियर असिस्टेंट का भी कोर्स हम लॉन्च कर चुके हैं क्योंकि नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुकी है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो रही है कंटिन्यू। तो कोर्सेज हम लॉन्च कर चुके हैं। जूनियर असिस्टेंट का कोर्स जो रिकॉर्डेड सेशन में आपको मिलेगा, इसमें रेगुलर टेस्ट रहेंगे, इंटरेक्शन रहेगी, रैंक वाइज आपको रिजल्ट, अगर आप रिजल्ट टाइम पे देते हैं तो रैंक मिलेगा आपको और स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। और अगर आपको इनकेस कोई भी डाउट रहता है तो फैकल्टी के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन भी कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट में आकर भी आप अपनी प्रॉब्लम्स को यहाँ पे फैकल्टी के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, इन एमएस एक्सेल 2019। अब मैं आपको एक चीज बताऊं यहाँ पे कि यहाँ पे इस जो ये शिफ्ट हुई थी यहाँ पे शॉर्टकट कीज से कोई लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि इंपॉर्टेंट है शॉर्टकट कीज। एमएस एक्सेल से भी ज्यादा आते हैं शॉर्टकट कीज का। तो एमएस वर्ड से भी रहता है, एमएस एक्सेल से भी ज्यादा रहता है। तो
आप इन दोनों के शॉर्टकट कीज को लर्न करना है, क्योंकि इसका या फिर आपके पास कोई निमोनिक्स होगा, ट्रिक होगा लर्न करने के लिए, अदरवाइज आपको इसको क्रैम्प ही करना पड़ेगा। इन एमएस एक्सेल 2019 which of the following shortcut keys is used to open the फॉर्मेट सेल्स डायलॉग। फॉर्मेट सेल देखिए एक्सेल में क्या होते हैं, सेल्स बने होते हैं, कह रहे हैं किसी भी सेल को अगर ओपन करना है, शॉर्टकट यूज टू ओपन द फॉर्मेट सेल डायलॉग। अगर किसी भी सेल को आपने ओपन करना है तो शॉर्टकट की कौन सी प्रेस करनी है बेटा, उसमें होती है Ctrl+1। बाकी आप मुझे बताएंगे 2 का क्या होता है, 3 का क्या होता है और 4 का क्या होता है, क्या आप मुझे बाकी बताएंगे। जब इन कीज को प्रेस करेंगे तब आपका क्या एक्शन होगा एमएस एक्सेल। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7, द मोस्ट पॉपुलर कीबोर्ड यूज्ड टुडे इज, आपको बहुत अच्छे से पता है, एजर्टी भी आपने सुना होगा, बट क्वार्टी जो होता है वो हमारा सबसे ज्यादा जो कीबोर्ड यूज होता है आज के टाइम में वो क्वार्टी होता है। ठीक है, तो करिए क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए इजी लेवल, क्वेश्चन का जो लेवल है वो इजी है, ज्यादा टफ नहीं है, तो इसीलिए मैं अब तेज भी चल रहा हूं ताकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो और हमने डिस्कस कर रहा है, तो अननेसेसरी वीडियो को स्ट्रेच करने का फायदा भी नहीं है। जब हम पढ़ेंगे, अगर कंसेप्ट्स पढ़ेंगे या फिर कभी भी हम मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा तब आराम से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अदरवाइज आपने पॉज करना है, आगे करना है, और ये आपने ऑलरेडी इनमें से काफी सारे क्वेश्चन होंगे जो कि ये भी होंगे, बस इसको एक बार देखने का ये फायदा होगा कि आपको पता चल जाएगा कि भी कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस किस टॉपिक को ज्यादा टच कर रहे हैं। ठीक है, डैश इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई कोडिंग एरर्स एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर। देखिए एरर कह रहा है जब हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं तो उसके उसमें कोडिंग एरर, क्योंकि जब हम डेवलप करते हैं तो काफी सारे एरर्स आते हैं, उन एरर को कैसे फाइंड करना है तो आपको पता है एरर को हम बग भी बोलते हैं। और बग क्या होता है, बग का ऑपोजिट होता है डीबगर। डीबगर वो होता है जो, डीबगर वो चीज होती है जो बग को क्या करती है, फाइंड करती है, मतलब एरर को फाइंड करती है। तो डीबगर इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई कोडिंग एरर्स एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है जी। ट्रांसलेटर आपको पता है जो ट्रांसलेट करता है, जैसे कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया। लोडर क्या होता है, मेमोरी को, प्रोग्राम को लोड करता है मेमोरी में। लिंकर क्या हो गया, लाइब्रेरीज और ऑब्जेक्ट फाइल्स को लिंक करता है। ये अलग अलग काम होते हैं, ठीक है। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। 95, 98 NT XP आर सम ऑफ द वर्जन्स ऑफ व्हिच ऑपरेटिंग सिस्टम। बेटा अगर आपने एग्जांपल्स पढ़ी होंगी, एक भी पढ़ी होगी तो आपको पता चल जाएगा ये सारी की सारी एग्जांपल किसकी है, विंडोज की है। विंडोज की एक भी अगर आपने कहीं पे भी एग्जाम्पल को कभी नजर भी मारा होगा ना, तो आपको पता चल जाएगा 95, 98 एंटी एक्सपी क्या है, विंडोज की एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी आपको देखो थर्ड क्वेश्चन आ गया अभी तक आपको इसमें क्या नाम है, शॉर्टकट कीज में, है ना। इन एमएस वर्ड 2019 which of the following shortcut keys is used to copy the selected formatting। ठीक है, आपको क्या करना है, is used to copy the selected, जो आपने जिसको टेक्स्ट को कॉपी करना है, जिसको आपने कॉपी करना, उसको कॉपी करने के लिए डायरेक्ट आपको कौन सा शॉर्टकट की चाहिए, तो बेटा वो होता है Ctrl+Shift+C। इसी तरह एक होता है Ctrl+Shift+V, और V आपको पता है एमएस वर्ड में पेस्ट के लिए यूज किया जाता है और C यूज किया जाता है कॉपी में। बस यहाँ पे कंफ्यूजन आपको हो सकती है क्योंकि सभी C है, तो अगर आपको पता है तभी आप लगा सकते हो, एलिमिनेट नहीं हो सकता है। तो Ctrl+Shift+C जो है वो हमारा शॉर्टकट की होता है कॉपी करने के लिए, जिस भी कंटेंट को आपने कॉपी करना है। ठीक है, बाकी का आप मुझे बताएंगे। बाकी मैंने आपको पहले बता दिया, जितना भी शॉर्टकट कीज में आपने मुझे बताना, बाकी तो आपको बताने की जरूरत भी नहीं है किसी को, बट जो शॉर्टकट कीज है जो आपको उस टाइम याद होगा, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, जब भी आपको याद आएगा तब आपने मुझे ये बता देना नीचे कमेंट में डायरेक्टली। ठीक है, आइडेंटिफाई, चलें, आइडेंटिफाई द करेक्ट ईमेल एड्रेस। अब देखिए आराम से बता देंगे आप, ईमेल एड्रेस में क्या होता है, यूजर नेम होता है और डोमेन नेम होता है। ये आपको पता है। HTTP ये क्या होता है, वेब एड्रेस होता है। mybook12@book.com, बिल्कुल ये हो गया यूजर नेम mybook12, और @@ भी प्रेजेंट होता है, और डोमेन नेम हो गया .com। तो ये आ गया जी आपका बी ऑप्शन जो होता है वो ईमेल एड्रेस होगा किसी मेल का, और www ये भी एड्रेस होता है, ठीक है, वेब एड्रेस होता है, और ये किसी मेरे ख्याल से कोई पेज होगा, वेबसाइट होगा, उसका ये एड्रेस होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए। डैश इज अ स्टोरेज डिवाइस और अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। आपको पता है हार्ड डिस्क क्या है, मेरी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, जिसमें आप परमानेंटली डेटा को स्टोर कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। डैश इज द शॉर्टकट की टू स्टार्ट अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो बेटा इसका आंसर आता है F5। F5 से क्या कर सकते हैं, आप स्टार्ट कर सकते हैं प्रेजेंटेशन। ठीक है, चलिए व्हाट इज डॉस। डॉस की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, ये है बेटा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस की फुल फॉर्म क्या है, डिस्क ऑपरेटिंग
चलिए क्वेश्चन नंबर 15, डैश इज द पॉसिबल। ये शायद बेटा ये क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट नहीं है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन को मेंशन कर देता हूँ, ये थोड़ा सा चलिए ये क्वेश्चन शायद आधा ही लिखा है, क्वेश्चन को कंप्लीट कर देते हैं। डैश बटन ऑन विंडोज एक्सप्लोरर, ऑन विंडोज एक्सप्लोरर, विंडोज एक्सप्लोरर helps you make the window make the window make the window appear at its largest appear at its largest possible size। ये आ गया बेटा क्वेश्चन। अब कह रहे हैं डैश बटन ऑन विंडोज एक्सप्लोरर, विंडो एक्सप्लोरर आपको पता है एक ब्राउजर है, कह रहे हैं हेल्प्स यू मेक द विंडो अपीयर, जो विंडो जिसपे आपने ओपन किया हुआ है उसको लार्जेस्ट पॉसिबल साइज, मतलब जितना वो बड़ा हो सकता है उसको बड़ा करने के लिए आप कौन से बटन को यूज करेंगे, मैक्सिमाइज को यूज करेंगे। ये तो सामने, क्लोज को नहीं, मिनिमाइज को नहीं, रिस्टोर को नहीं, मैक्सिमाइज को जब आप करते हैं क्लिक तो जो विंडो होती है वो हमारी क्या आ जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। जितने भी स्क्रीन में वो मैक्सिमम जा सकती है उतना वो चला जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, हाउ विल यू मार्क अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ अ शीट फॉर प्रिंटिंग इन एमएस एक्सेल। कह रहे हैं एमएस एक्सेल की अगर पर्टिकुलर कोई भी किसी भी सिलेक्टेड सेल को आप अगर मतलब आप लगा लीजिए आप कोई डेटा बना रहे हैं और चाह रहे हैं आपको उसमें स्पेसिफिक सेल है, स्पेसिफिक एरिया जिसको आपने प्रिंट आउट निकालना है, तो कह रहे हैं उसको कैसे मार्क प्रिंट आउट कैसे निकालोगे। ऑप्शन ए यूजिंग पेज लेआउट प्रिंट एरिया ऑप्शन। देखिए यूजिंग व्यू से नहीं होगा, यूजिंग डेटा से नहीं, यूजिंग होम से नहीं। जब आप पेज लेआउट में जाओगे तब वहां पे एक ऑप्शन होगा प्रिंट एरिया ऑप्शन, तो आप उस पर क्लिक करके जो आपने सिलेक्टेड प्रिंट होगा, एरिया आपने सिलेक्ट किया होगा उसको प्रिंट आपकी प्रिंट की कमांड दे सकते हैं आप। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए द फाइल एक्सटेंशन ऑफ अ माइक्रो द फाइल एक्सटेंशन ऑफ अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेम्पलेट फाइल। देखिए यहां पे ये डॉट है, डॉट एक्स है ये, ठीक है, और ये एक्सएलएस है। ये एक्सएलएस किसका होता है बेटा, एक्सएलएस होता है एक्सेल का। ठीक है, पीपीटी हो गया पावर पॉइंट का, ये अडोब का होता है, और डॉट एक्स जो होता है वो बेटा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या फिर एमएस वर्ड का जो होता है एक्सटेंशन फाइल होती है। एक्सटेंशन फाइल आपको पता होगा जब आप सेव करते हैं डॉट डालकर जो आता है, ठीक है, उसको एक्सटेंशन फाइल बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चले आप। क्वेश्चन नंबर 18, माउस, ट्रैक बॉल, इलेक्ट्रॉनिक पेन, इलेक्ट्रॉनिक ये कॉमन नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक पेन एटसेट्रा आर विच टाइप ऑफ इनपुट डिवाइसेस। आपको पता है ये कौन सी विजन वाली नहीं है, ये कीबोर्ड डिवाइसेस, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन माउस नहीं आता, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस, पॉइंट और ड्रॉ मतलब आपने पॉइंट करना है और ड्रैग या फिर ड्रॉ जो भी आगे ये इस कैटेगरी के अंडर आता है, माउस भी, ट्रैक बॉल भी और इलेक्ट्रॉनिक पेन भी, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस। क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 19, अ डैश इज अ नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। देखिए आपने पढ़ा होगा एक इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं, इंपैक्ट प्रिंटर वो होते हैं जो पेज को टच करते हैं ना, वो इंपैक्ट हो गया। कह रहे हैं कौन से नॉन इंपैक्ट पूछ रहे हैं, विच यूजेस अ लेजर बीम। देखिए लेजर बीम टू प्रोड्यूस एन इमेज ऑन अ नेगेटिवली चार्ज सिलेंड्रिकल ड्रम, तो आपको लेजर का यूज हुआ है, लेजर, लेजर आपका ऑप्शन आएगा। इंक जेट जो होता है ये भी इंपैक्ट होता है, ड्रम भी और चेन भी, ये तीनों इंपैक्ट होते हैं, बट जो लेजर होता है इसमें आपका इंपैक्ट नहीं, ये नॉन इंपैक्ट टाइप प्रिंटर आता है ये। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन 20, क्वेश्चन नंबर 20, the evolution of computer to their present state is divided into dash generation of computer based on hardware and software। ठीक है, 5 जनरेशंस आपको पता है टोटल, अभी तक 5 जनरेशंस आई है कंप्यूटर की। फर्स्ट जनरेशन आपको जिसमें वैक्यूम ट्यूब, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को यूज करके हमारी जनरेशन में चेंज आ रहा था, और आज हम जिसको यूज कर रहे हैं 5th जनरेशन, ये कौन सी, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइज भी काफी रिड्यूस हो चुका है। तो हमारी टोटल क्या आ गई, 5 जनरेशन। ठीक है जी, ये आपका कंप्लीट हो गया। 20 क्वेश्चंस थे, आपने मुझे ये बताना है कि लेवल क्या है बेटा, एग्जाम का जो लेवल था, अगर आप होते एग्जाम पे तो आप कितना स्कोर करते, अपना स्कोर बताना, और शॉर्टकट कीज जो मैंने स्किप की हैं उसका आपने मुझे बताना कौन सी शॉर्टकट की है, उसका क्या किस चीज के लिए वो शॉर्टकट की यूज की जाती है। ठीक है बेटा, आपने बताया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।